प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा है एक एपी में 50 पद हैं, यानी एक एपी जो भी बनी हुई है टोटल उसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी पहला दूसरा तीसरा, ऐसा जो तीसरा पद है वो कितना है 12 है। और अंतिम पद यानी जहाँ पे एपी खत्म हो रही है उसका वो सबसे अंतिम पद कितना है 106 है। तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये उसने बता रखा है, यानी ये पूछ रहा है 29वां पद। तो आपको उसने तीसरा पद 12 पूछ रहा है, वो A3 कितना दे रखा है 12। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है n होता है, an होता है, तो n कितना दे दिया उसने 3। ठीक है, अब आपके पास an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है 12, a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 और d। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2d बराबर 12। ये पहली समीकरण बन गई। अब उसने कहा है कि 50 पद हैं टोटल, यानी n कितना दे रखा है आपको 50, और उसका अंतिम पद यानी जहाँ पे AP खत्म हो रही है तो AN कह लो या उसका A50 कह लो, ये उसने 106 दे रखा है, क्योंकि 50 पद हैं और उसका अंतिम पद दे रखा है। यानी अगर आपके पास पूरी श्रेणी में 50 नंबर है तो उसका अंतिम पद दे दिया, तो 50 पदों का वैल्यू दे दी उसने 106 है। ठीक है, तो n 50 हो गया। अब यहां से आपके पास a 50 कह लो, ये कितना दे रखा उसने 106। ठीक है, फिर अब आपके पास फॉर्मूला पता है a प्लस 50 माइनस 1d बराबर कितना हो जाएगा 106। अब ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 49d बराबर 106। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण पहली और दूसरी को हल करके आपको यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 2 बड़ी है देखेंगे और समीकरण 1 छोटी है, तो समीकरण 2 में से आप 1 घटा देंगे। ठीक, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर होगा 12। अब आप जिस समीकरण को घटाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये सारे साइन इसके प्लस के थे माइनस के हो गए। अब यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा। अब 49d में से आप 2d घटाएंगे तो कितना आएगा 47d, और 106 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 94। d आपको यहाँ से इसकी वैल्यू हटानी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आ जाएगा। 49 को 47 से कर देंगे भाग तो कितना आएगा 2। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये d की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, उससे हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो ये है a प्लस 2d बराबर 12, तो हम रख रहे हैं d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d की जगह भी 2 रखेंगे, 12 हो गया ये, तो a प्लस हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। उसने हमसे पूछा था, क्या पूछा था उसने 29वां पद, तो 29वां पद पूछा था उसने, तो a 29 पूछा है आपसे और n दे दिया बच्चों 29। तो फॉर्मूला a 29 का आपको पता है a प्लस 29 माइनस 1d। a कितना है आपके पास 8, 29 में से 1 घटाएंगे 28, और d कितना है आपके पास 2। 8 28 की गुणा आप 2 से करेंगे तो 56 आएगा। तो a 29 बराबर आएगा 8 के अंदर आप
56 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 64। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तीसरा पद 4 दे दिया और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी n बताना है, और कौन सा पद यानी an उसने बता रखा है कि शून्य होगा। ठीक है, तो आपको उसने दे रखा है तीसरा पद 4 है, a3 कितना दे दिया उसने 4, यानी यहाँ पे n हो गया, ये n कितना है 3, भाई an होता है ना, तो यहाँ पे n हो गया। अब उसने a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 3 - 1 d, n की जगह 3 रख रहे हैं आप, और a3 कितना दे रखा है आपको 4, तो 4 बराबर हो जाएगा a + 2d। इसको आप इधर उधर करके भी लिख सकते हो, तो a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गई पहली समीकरण। फिर 9वां पद उसने कहा है कि -8 है, तो a9 ये उसने दे दिया -8 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे n दे रखा है, तो क्या होगा a + 9 - 1 d बराबर हो गया -8। ठीक, अब a + 9 में से आप 1 घटाएंगे, कितना आएगा 8d बराबर -8। ये आ गई आपकी दूसरी समीकरण। अब दोनों को आपको हल करके यहाँ पे a और d की वैल्यू पहले निकालनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक a और d की वैल्यू नहीं होगी तब तक क्वेश्चन को में हम आगे की वैल्यू नहीं रख सकते। तो बड़ी इक्वेशन यही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, ये घटाने हैं बच्चों, तो a + 8d बराबर -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आपको पता होगा जिस समीकरण को घटाते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये सारे साइन इसके प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। ये प्लस का a है, माइनस का a कट जाएगा। अब 8d में से आप 2d घटाएंगे तो कितना आएगा 6d। अब माइनस के 8 है और माइनस के ही 4 है, तो ये दोनों वैल्यू दोनों माइनस के हैं तो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। और 8 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 12। हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो 12 और ये 6 इधर आके भाग करेगा तो कितना आएगा -2, 6 दूनी 12, और साइन माइनस का ही आएगा। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ये d की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो हम रखते हैं इसको समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, तो क्या है आपके पास समीकरण 1, a + 2d बराबर 4, d की जगह कितना रख रहे हैं आप -2, तो a + 2 गुणा -2 बराबर 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का आएगा, और ये माइनस का 4 इधर चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4 + 4, यानी a बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास 8। तो d की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू हो गई। उसने कहा है आपसे कि an 0, ये बोल रहा है आपसे कि जो उसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर 0 दे दिया, तो यहाँ पे कौन सा पद n निकलवा रहा है आपसे। n पूछ रहा है कि n कितना होगा और कौन सा पद शून्य होगा, वो बताना है, तो n पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए वैल्यू पुट करनी है आपको। an बराबर a + n - 1d, आपको an कितना दे दिया 0, इसकी जगह 0 रखेंगे। a बच्चों 8 है और d कितना है आपके पास -2, तो चलिए a की जगह तो आप 8 रखेंगे, n आपको निकालना है, और d की जगह आया था आपके पास -2, तो ये 8 इधर माइनस का प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 8 को इधर लेके आएंगे, प्लस का है माइनस का 8 हो जाएगा, n - 1 और -2। ठीक है,
अब ये माइनस का तो इसे भी हटाना पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाके भाग करेगा। माइनस के 8 को भाग कर देंगे 2 से, माइनस के n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 को आप डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे 8 से, तो कितना आएगा आपके पास 4। ठीक है, अब ये आप माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे तो 4 + 1 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यानी उसका 5वां पद जो होगा वो 0 होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 5वां पद 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी वो पूछ रहा है आपसे, डी पूछ रहा है, तो उसने क्या दे रखा है बच्चों, 17वां पद जो है वो उसका 10वें पद से 7 अधिक है। तो क्या दे रखा है आपको, A17 ये दे रखा है उसने, A10 यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से D निकालना है। चलिए तो हम इसको इधर ले आते हैं पहले, तो A17 में से माइनस कर लेंगे A10 बराबर 7। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास A17 यानी an का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n की जगह बच्चों 17 है तो 17 माइनस 1 D माइनस, फिर यहाँ पे n की जगह कितना है 10 है तो a प्लस 10 माइनस 1 D बराबर हो गया 7। तो ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 17 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 16D माइनस ये a हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा और 10 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9D बराबर 7। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों a प्लस में है और ये a माइनस में है, तो प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो आपके पास कितना बचा 16D माइनस के 9D बराबर 7। अब D की वैल्यू निकालनी है तो 16D में से आप 9D माइनस कर लेंगे, तो 16D में से 9D माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7D बराबर में 7। आपको निकालनी है बच्चों D की वैल्यू, तो D यानी सारवंतर कितना हो जाएगा 7 और ये 7 इधर आके भाग करेगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो D बराबर हो गया यानी सारवंतर बराबर आपके पास हो गया 1। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रश्नावली 5.2 का। इसने कहा है आपसे AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद यानी n पूछ रहा है आपसे और कौन सा कि वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यानी वो n निकालना है आपको। ठीक है, तो आपके पास AP दे रखा है उसने 3, 15, 27, 39। तो A यानी प्रथम पद कितना हो गया बच्चों 3, सारवंतर D से जिसे हम दर्शाते हैं वो कितना होगा 15 में से दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे कितना आएगा 12। अब उसने क्या कहा है कि वो कौन सा पद होगा, an वाले फॉर्मूले से निकलेगा, उसके 54वें पद A54 से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस 54 को इधर ले आते हैं, तो an माइनस के A54 बराबर 132। अब यहाँ पे आप वैल्यू फिल कर देते हैं, तो n यहाँ पे कितना होगा 54 और यहाँ पे n आपका n ही है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1D और यहाँ पे लगेगा a प्लस n कितना है 54 माइनस 1D बराबर 132। a की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू है 12। चलिए रख देते हैं हम, तो a की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 12 है माइनस।
अब ये माइनस का साइन अंदर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन प्लस के अंदर मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएंगे। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साइन माइनस में हो जाएंगे। ए की जगह 3 है, माइनस के 3 आएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 54 में से आप 1 घटाएंगे तो 53 और डी कितना है 12 बराबर 132। प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद n-1 गुणा में 12 और 53 की गुणा आप 12 से करेंगे तो आपके पास आएगा 636 बराबर 132। ठीक है, अब ये इधर माइनस का है तो हम इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा n-1 गुणा में 12 और 132 प्लस के 636। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो n-1 गुणा में 12 और ये आप प्लस करेंगे 636 में 132, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, तो कितना आएगा 768। ठीक है, आपको n की वैल्यू निकालनी है तो 12 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर भाग करेंगे तो n-1 और ये हो जाएगा 668 अपॉन में 12 भाग में 12। अब आप इसको भाग कर लो, 668 को 12 से भाग करेंगे तो 12 छिंग कितना हो जाएगा आपके पास 72। फिर यहाँ से बचेगा आपके पास 4 और 8 और 12 की मल्टीप्लाई गुणा आप 4 से करेंगे तो 12 चौक कितना होता है 48, तो कितना आ गया आपके पास 64, तो ये 64 आ गया। हमें निकालनी है बच्चों n की वैल्यू, तो n-1 बराबर कितना हो गया 64, ये इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी n बराबर हो जाएगा आपके पास 65वां पद होगा बच्चों, वो आपका जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।